वो अगर मैं नहीं करवाया ना, वो तुम कर लो। थैंक यू सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं गलत सोची। आई एम सो सॉरी सर। मैं लाइफ में पहली बार, मेरे मम्मी पापा नहीं है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आप पे विश्वास की। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतना गलत सोची। हालांकि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं एक के निराला लेकर आ गया फिर से एकदम जबरदस्त वीडियो। और आज मेरे साथ है खुशी। तो खुशी का क्या है प्रॉब्लम कि इनका मम्मी पापा नहीं है इस दुनिया में, और ये रहती है अपने अंकल आंटी के पास। और अंकल आंटी के पास रहती है तो ये छुप छुप के मतलब कि जाती है क्लास करने, डांस क्लास करने के लिए जाती है ना खुशी। हाँ। तो क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ और क्या चीज़ के लिए यहाँ पे आई हो, तो मेरी ऑडियंस को ना खुद बता दो आप। मेरा नाम खुशी है और मैं डांस से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मैं मतलब डांस मेरे लिए पूरी लाइफ है। मैं बचपन से ही डांस सीखती हूँ। अब पता नहीं ये टैलेंट मेरे में कैसे आया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बचपन से डांस सीखती हूँ। मुझे डांस से बहुत प्यार है और इस वजह से मैं अंकल आंटी पास रहती हूँ, तो अंकल आंटी मुझे डांस सीखने नहीं देते। मना करते हैं? मना करते हैं। अच्छा। बोलते हैं कि नहीं लड़की हो, क्यों डांस सीखोगी, आगे चल के तुमको कोई काम नहीं देगा। बहुत 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 बोलते थे। तो मैं कोचिंग के द्वारा जाती थी, और मैं कोचिंग ना जाकर मैं डांस क्लास जाती थी। अपने एक मेरे टीचर हैं, उनसे मिलती थी, उनसे मैं बात करती थी। वो मुझे बोले कि ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम अच्छा करती हो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो मैंने बहुत बार गए वहाँ, तो वहाँ पे मैंने डांस सीखा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जो डांस टीचर है वो मुझ पे ज़्यादा फोकस करने लगे। अच्छा। मतलब इतने सारे स्टूडेंट हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़, लेकिन वो मुझ पर ही क्यों इतना ज़्यादा ध्यान देने लगे, मुझे पता नहीं है। मुझे कुछ डाउट होता है। मन में डाउट है? हाँ, मुझे मन में डाउट है कि पता नहीं क्यों मुझे ही क्यों इतना ज़्यादा फोर्स करते कि तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से सीखो। मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे उनसे पूछना मतलब कि क्या टच हुआ है। हाँ, टच वगैरह भी करते हैं, मुझे थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। तो मुझे जानना है कि वो ऐसा क्यों करते हैं, उनके मन में क्या है। हाँ। अच्छा, तो नंबर है सर का? हाँ है। तो एक काम करो, आप सर को ना कॉल लगा लो आप। ओके, लगाती हूँ। हाँ, कॉल लगा लो और बुला लो यहाँ पे, कॉल लगा दो। स्पीकर पे कर देना। हेलो। हाँ सर। यस। हाँ, आप कहाँ हैं? अभी तो मैं घर पे हूँ। क्या आप यहाँ थोड़ी देर के लिए आ सकते हैं? यहाँ पे कहाँ पे? वैसे काम क्या है? यहाँ पार्क है, वहाँ पे आ सकते हैं। पार्क? कौन सा पार्क? SCP पार्क, SK पुरी पार्क है। ओके ओके, ठीक है, तो मैं आता हूँ, आधा घंटा में आता हूँ। ठीक है सर। ओके। ठीक है, तो सर तो इनका आने के लिए रेडी हो गए हैं, बोले हैं कि आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। खैर कोई नहीं, आधा घंटा वेट ही कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। और मैं ना अलग हट जाता हूँ और तुम बैठो यहाँ पे, बात करना सर से, क्या है क्या नहीं है, उसके बाद मैं फिर आ जाऊँगा, ठीक है। 20 minutes later. हेलो सर। बैठिए। क्या हुआ, किस लिए बुलाई मेरे को यहाँ पे? सर, मुझे बहुत आपसे इम्पोर्टेंट बात करना था। ऐसा क्या बात करना है जो मेरे को क्लास में भी तो बता सकती है, यहाँ पे पार्क में क्यों बता रही हो? नहीं, मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात था, बस इस वजह से मैं क्लास में नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैं यहाँ आके आपको बुलाई हूँ बोलने के लिए। अरे मैं समझ सकता हूँ कि, तो यहाँ बुलाने का क्या मतलब, मकसद में समझा नहीं। क्लास में भी तो बुला सकती, तो क्लास में मतलब क्लास में आती वहाँ पे बता सकती। नहीं सर, क्लास में मैं नहीं बोल सकती, क्लास में बहुत स्टूडेंट रहते हैं, मुझे इम्पोर्टेंट बात करना था आपसे, मैंने इसलिए आपको यहाँ बुलाया। अच्छा, क्या इम्पोर्टेंट क्या करना है? देखिए सर, क्लास में बहुत ही अच्छे मेरे से भी स्टूडेंट हैं। अच्छा, ठीक है, तो आपने उन सारे स्टूडेंट में से मुझे ही क्यों आपने इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा, आपने मुझे क्यों इतना ज़्यादा टाइम दिया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे देखो बताता हूँ, देखो क्लास में बहुत सारी गर्ल्स है, बॉयज़ है, बॉयज़ में भी कुछ बॉयज़ में भी टैलेंट है, ठीक ना, लेकिन जो तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, वो मतलब मेरे को ना अभी तक मतलब क्लास में किसी में नहीं लगा, लेकिन तुम्हारे में जो टैलेंट है ना, वो हम सोचते हैं कि तुमको देख के ना, तुम्हारे टैलेंट को देख के हमको लगता है कि तुम कुछ आगे कुछ कर पाओगी।
सर ठीक है, वो सब तो आप टीचर है, मैंने ऐसे भी जब से डांस क्लास ज्वाइन किया है मेरे में बहुत इम्प्रूवमेंट आए हैं। बट मुझे लगता है कि आप ना मुझे टच वगैरह करते तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या आपके मन में मेरे प्रति कुछ है? अरे तुम गलत समझ रही हो, ठीक ना। देखो टच करने का देखो टच होता है, ठीक। डांस तो फिजिकली है। डांस में क्या होता है, फिजिकली डांस होता है। तो उसमें कि हम तो ट्रेनर हैं, टीचर हैं, हमको सिखाने का काम है। तो एक्सरसाइज वगैरह सब होता है। तो उसमें तो अगर टच नहीं करेंगे तो फिर तुम्हारा जो होता है स्ट्रेचिंग होता है, फिर ये लॉक वगैरह जो शरीर को पूरा ओपन करना होता है। तो वो जब तक मतलब कि अच्छे से ओपन नहीं होगा तो तुम्हारा डांस अच्छा नहीं दिखेगा। और तुम्हारा ओपन किए तो भी तुम्हारा पहले से देखो इम्प्रूव कैसा बढ़ा। इम्प्रूव हुआ ना, डांस में कुछ इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूव तो हुआ है। हाँ। बट पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आपके प्रति अगर मेरे मन में, अगर आपके मन में या कुछ है तो आप बोल सकते थे। मुझे अच्छा नहीं लगा था, मुझे इसी बात ये डाउट था, मैंने इसलिए आपको बुलाया। अरे मैं क्या बोलूँ, तो ये बात तुम क्लास में भी बता सकती थी। यहाँ मुझे क्लास में बोलना अच्छा नहीं लग रहा था इतने सारे स्टूडेंट के बीच में, मुझे इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको अकेले में आके बता दूँ। देखो हम एक बात बताता हूँ, ठीक ना। मेरे भी घर पे बहन है, ठीक। मेरे भी घर पे बहन हो, जस्ट लाइक तुम भी एक मेरी छोटी बहन के जैसा हो, ठीक ना। वो ऐसा मत समझो कि मतलब कि हम ये क्लास में तुमको टच किए, वो समझे। जस्ट लाइक तो हम घर पे तो हम बहन को भी मतलब टच करते थे, ऐसा वो वैसा तो नहीं है ना। नहीं समझे ना। इसीलिए मतलब तुम भी मेरी एक छोटी बहन हो। क्लास में जितनी भी है गर्ल्स सब मेरी समझे कि एक बहन ही है, समझे ना। तो ऐसा कभी मत दिमाग में ना, वैसा कभी मत सोचना कि मेरा ये टच कर दिए तो ये मत सोचो, ठीक ना। ठीक है सर। मैं ना तुमको ना ये आगे बढ़ाना चाहता हूँ। उस लायक जो मैं नहीं कर पाया ना, वो चीज़ मैं तुमको देना चाहता हूँ। उस लायक बनाना चाहता हूँ जहाँ मतलब वो चीज़ देना चाहता हूँ, वैसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ ना, जिससे तुम आगे बढ़े। जो मैं नहीं कर पाया ना। क्या हुआ सर आपको? सर हाँ, क्या हुआ? जो मैं नहीं कर पाया ना, वो ना तुम करके दिखाओ। मेरे लिए नहीं बल्कि अपने फैमिली के लिए करो। जब तुम उस लायक बनोगी ना तो मेरे को प्राउड नहीं, मेरे को तो प्राउड होगा कि मैं तुम्हारा टीचर हूँ, मेरे को तो प्राउड होगा, लेकिन तुम्हारी फैमिली को भी प्राउड होगा। मैं अपना कामयाबी ना तुम्हें मैं देखना चाहता हूँ कि जो अगर मैं नहीं करवाया ना वो तुम कर लो। थैंक यू सर, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, लेकिन मैं गलत सोची। आई एम सो सॉरी सर। मैं लाइफ में पहली बार, मेरे मम्मी पापा नहीं है लेकिन मैं सबसे ज़्यादा आप पे विश्वास की। आई एम सो सॉरी, मैं आपको इतना गलत सोची। सॉरी सर। मैं आपके लिए ज़रूर करूँगी, मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप जितना मेरे लिए किए हैं उतना मेरे फैमिली लोग भी नहीं किए हैं। मैं आप पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ। आप इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिएगा सर। क्या हुआ? ओए नो सर। अरे देखो, उतना सैड होने की ज़रूरत नहीं, ठीक ना। आप थोड़ा हंस दो, मुस्कुरा दो। चलो डांस करेंगे सर, क्लास में सब अच्छा से करना, ठीक ना। जो भी हो अच्छा से करना, और आगे देखता हूँ क्या होता है। ओके, थैंक यू सर। और कुछ पूछना है? और कोई डाउट है? No, अगर sir, है no, तो sir. बताओ। नो सर। बहुत खुश नज़र आ रही हो। नो सर। क्या हुआ? मुझे जितने डाउट थे ना हाँ, हाँ। वो सारे क्लियर हो गए। कौन है? मैं अविनाश मेरा नाम हुआ, और मैं लॉयल्टी टेस्ट ले रहा था आपका, और सामने में कैमरा भी लगा हुआ है। अरे तो हम लोग ना आपके बारे में क्या से क्या सोच रहे थे, नेगेटिव थॉट आ रहा था माइंड में कि टीचर टच करते हैं तो कैसा कैसा हो रहा है, मगर ये सारा डाउट क्लियर हो चुका है। इसीलिए बट आप बहुत अच्छे हैं, और आपके जैसा टीचर मिलना मुश्किल है। हर तरह के टीचर होते हैं यहाँ पे, नेगेटिव माइंड का भी। हाँ, वो बहुत होते भी हैं। मैं भी मैं जानता हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे को पता है कि कौन मतलब कैसा है कैसा नहीं, मेरे को ये सब पता है। देखिए आप जो बोले वो सही बात है। देखिए सब लड़का एक जैसा नहीं होता है। या फिर आप टीचर लीजिए या फिर कोई भी बॉयज़ में कोई भी, सब एक जैसा सब नहीं होता है। किसी का माइंड नेगेटिव, किसी का पॉजिटिव चलता है। देखिए वो आपका थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि
लोग कैसा सोचते हैं, सोच उसका क्या है, उस टाइप से लगता है कि अगर उसके दिमाग में कुछ निगेटिव चल रहा है तो वो निगेटिव ही सोचेगा। अगर उसके दिमाग में पॉजिटिव चल रहा है कि नहीं मेरे को ऐसा इसके लिए मैं इसके प्रति मेरे को पॉजिटिव थिंकिंग है, तो वो चीज़ पॉजिटिव से जाता है। और खुशी तुम्हारे लिए खुशी की बात ये भी है कि मतलब कि जो भी टीचर है वो बहुत अच्छा टीचर मिले तुमको, गाइड करने वाला भी और अच्छे माइंड का भी। तो मैं चाहूँगा कि एक स्टेप आप डांस कर सकते हैं। डांस, हाँ थोड़ा सा एक स्टेप आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ओके, Discuss it. बहुत ज़रूर, क्यों ना। ठीक है, तो गाना लगा दें। ओके, लगा दीजिए। कौन सा गाना? आप जो को लगा सकते। ठीक है, ये सही है गाना? हाँ, ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, ठीक है, तो स्टार्ट। मैं अकेले करूँ तो अच्छा साथ में स्टूडेंट आ जाओ, खुशी कर लो सर साथ में डांस। हाँ स्टार्ट करें। शुरू क्या किया था आज का? उसको स्लो में करते हैं। क्या माना है मुझसे कि स्टार्ट चलो Start बजाइए। करें। 5 6 7 गो। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर। कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। बहुत अच्छा लगा आपका डांस है, और ऐसा टीचर मिलना मुश्किल Thank you. है। आपका इंस्टाग्राम आईडी क्या है? मेरा इंस्टाग्राम आईडी मेरा आरुष खत्री 505 से है। तो गाइस आरुष खत्री 505 से है। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाकर के आप देख लेना, और डांस का वीडियो वहाँ पे होगा इनका कुछ ना कुछ जरूर। अरे कॉन्टेक्ट करना, डांस के लिए भी ये डांस सिखाते हैं या तो पटना में। तो आप शायद मेरे को पटना में भी बहुत लोग जानते भी होंगे। अच्छा जी जरूर। तो ठीक है सर, बस यही हमको लॉयल्टी टेस्ट लेना था। ठीक है, तो खुशी ठीक है। ठीक है।